हेलो दोस्तों, मैं विकास। आप सभी का लर्निंग विद पाठशाला में आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक रहेगा आपका कैलेंडर, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में के लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होगा। जो आज चलते हैं हम लोग टॉपिक कैलेंडर के ऊपर, उसके कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन करेंगे। आज हम लोग कैलेंडर पढ़ते हैं। कैलेंडर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिंपल ईयर, लीप ईयर। सिंपल ईयर जो होता है 365 दिन होते हैं, 28 फरवरी होती है, 52 वीक होता है और एक 8 डे होता है। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे एक विषम दिन होते हैं और 52 सप्ताह होते हैं। तो एक वीक में होता है, एक वीक में अपना होगा 7 डेज। जब हम साल में 7 का भाग देंगे, सिंपल ईयर में होता है 365 दिन, 365 में जब हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार 7 पना 35 होगा, एक शेष आएगा और इसके बाद 2 बार जाएगा, एक शेष आएगा। तो जो एक ये शेष आता है तो वही 8 डे होता है। ये 52 वीक हो गए हमारे। जो 7 से कट जाएं वही वीक होते हैं। इसके बाद हम लोग लीप ईयर में देखेंगे कि इसमें 366 दिन होते हैं। जो फरवरी होती है वो 29 दिन की होती है, इसी वजह से इसमें 366 दिन होते हैं। अब इसमें हम 7 से डिवाइड करेंगे 366 को, 7 पना 35, एक आएगा, ऊपर से लेंगे, 2 बार जाएगा, 2 शेष आया। जो ये शेष आता है वही विषम दिन होते हैं, 2 डेज। ये 52 सप्ताह, इसके बाद 2 डेज। अब हम जानेंगे कि कौन सा लीप ईयर होता है, कौन सा साधारण साल होता है, कौन सा सेंचुरी होता है। जो सिंपल ईयर, लीप ईयर होते हैं, जो पीछे की दो वैल्यू 4 से डिवाइड हो तो वो साधारण साल नहीं होगा, वो कौन सा होगा, लीप ईयर होगा। जब 4 से डिवाइड ना हो वो साधारण साल होता है। एग्जाम्पल आप लोग, जैसे कि मैंने ले लिया 2016। अब इसमें पीछे की दो वैल्यू को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 4 बार डिवाइड हो जाएगा, शेष कुछ नहीं बचा। तो अतः ये कौन सा होगा 2016, ये आपका होगा लीप ईयर। और इसकी कंडीशन मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे कि अब हम लोग जानेंगे कि सिंपल ईयर किसे कहते हैं। जैसे हम लोग ले लिया एग्जाम्पल 2015। अब इसके पीछे की दो डिजिट को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार जाएगा, इसमें शेष आएगा 3। अतः जो हमारी, इससे ये हमें पता चला कि जो पूरा डिवाइड हो रहा है वो लीप ईयर होगा, जो डिवाइड नहीं होगा वो साधारण साल होगा। अब हम लोग सेंचुरी के बारे में जानेंगे। जब पूरा ईयर 4 से 400 से डिवाइड हो तो ईयर जो होगा लीप ईयर होगा, जो डिवाइड ना हो तो साधारण साल होगा। और सेंचुरी में कैसे हम जानेंगे उसका भी हम लोग एग्जाम्पल देख के समझते हैं। इसमें जैसे ले लिया मैंने 1200, ये पूरी वैल्यू को लेंगे, इसमें 400 से डिवाइड करेंगे। 400 से जब डिवाइड करेंगे तो ये पूरी 400 से डिवाइड हो गया, अतः ये हमारा कौन सा होगा, लीप ईयर होगा। और इसका भी एग्जाम्पल देते हैं, जो साधारण साल जैसे इसमें लीप ईयर में होगा। अब इसमें लीप सेंचुरी में साधारण साल देखेंगे। इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 2200। 2200 साल हो गया। अगर हम लोग अब इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो इसमें 2 जीरो से 2 जीरो काटा और 4 से 22 काटेंगे तो ये नहीं कटता है, ठीक है, इसमें शेष आता है। अतः जो पूरी वैल्यू ना कटे तो साधारण साल होगा।
सेंचुरी में क्या होता है कि उसमें पीछे जो होते हैं वो जीरो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे इसमें है, जैसे 1900 हो गया आपका, 1800 हो गया, 1600 हो गया, ऐसे ये सेंचुरियाँ होती हैं। इनमें 400 से डिवाइड करते हैं हम लोग। अगर जो कट जाए तो लीप ईयर होगा, जो नहीं कटेगा वो साधारण साल होगा। इसके आगे हम लोग देखेंगे। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, 1 जनवरी 2005 और 1 दिसंबर 2005। ठीक है, इसको अगर हमने माना किस दिन हमारा पड़ेगा, संडे, तो 1 दिसंबर 2005 को कौन सा दिन पड़ेगा, ये आप लोग बताइएगा। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है। फिर इसके बाद में कुछ आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि होता है साधारण साल, साधारण साल होगा अगर उसका पहला दिन और उसी साल का आखिरी दिन जो होगा उसमें क्या होगा, उसमें दोनों दिन समान होंगे। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि है 1 जनवरी 2015, ठीक। तो 31 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। ये मान लीजिए इसको सोमवार था, यहाँ पे ये सोमवार था। तो अब इसमें देखिए कि 1 जनवरी है 2015, ये पहला है, साल का पहला दिन और साल का आखिरी दिन। अगर ये भी सोमवार है तो ये भी सोमवार होगा, आखिरी दिन भी। ये कैसे होता है इसको मैं बताता हूँ आपको। 364 दिन बचेंगे, क्योंकि एक दिन तो हमारा 1 जनवरी को हो गया, इसके बाद 364 दिन बचे। तो अब जब 364 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो इसमें जो शेषफल होगा वो 0 होगा। तो अतः हम लोग यही जानते हैं कि जो पहला दिन होगा साधारण साल का और जो आखिरी दिन होगा उसमें दिन सेम होंगे। इतना आपको समझ में आया? चलो भी इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम लोग लीप ईयर का भी देखते हैं। लीप ईयर में क्या होता है, इसमें हम लोग +2 कर देते हैं, +1 सॉरी। वो कैसे, जैसे एग्जाम्पल के देखेंगे हम लोग। यही एग्जाम्पल लेते हैं 1 जनवरी 2016। ये लीप ईयर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो गए, इसलिए लीप ईयर होगा, ठीक है। इसका आखिरी दिन लेते हैं 31 दिसंबर 2016। मान लो इसमें भी हमने ले लिया संडे, ठीक है। तो अब ये इसमें भी क्या होगा, इसमें +1 हो जाएगा। तो
तो इसमें +1 करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, संडे में एक दिन मंडे हो जाएगा। ठीक है, वो कैसे होता है और उसके बाद भी हम जानते हैं ये कैसे होता है। इसमें 366 दिन होते हैं। ठीक है, जब इसमें 1 जनवरी के इसमें 1 घटाएंगे तो 365 बचेंगे। जब 365 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, जब इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 बार जाएगा, 1 2 बार, ये जो 1 बचा ना शेष, इसीलिए हम 1 उसमें प्लस करते हैं। और जैसे साधारण साल में हुआ तो उसमें हम लोग 365 होते हैं, उसमें 1 जनवरी को हटा दिया हमने, 1 इसमें लेस कर दिया। ठीक है, तो यही बचता है हमारा 364 दिन। तो 364 है तो इसको हम अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं बचेगा, इसलिए हम इसमें +0 जोड़ देते हैं। तो इसीलिए इससे क्या साबित होता है, हमने देख लिया कि इसमें +1 कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि 365 दिन बचते हैं, जब डिवाइड करेंगे तो एक दिन आएगा 8 दिन, तो इसलिए हम इसमें 1 ऐड कर देते हैं। इसमें ये भी जानेंगे कि 366 में जो 28 की फरवरी की वजह से जो हमको 2 दिन विषम दिन देखने को पड़ते हैं, क्योंकि लीप ईयर में जो होता है, जो लीप ईयर में होगा, जो फरवरी होती है आपकी वो 29 की हो जाती है। और साधारण ईयर में क्या होता है, इसमें जो फरवरी होती है आपकी वो 28 दिन की होती है, इसीलिए इसमें 1 विषम दिन होता है और उसमें 2 दिन। फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे कि 1 जनवरी 2015 को अगर सोमवार है तो 1 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा। अब इसको जैसे हम लोग करेंगे, अब इसमें तो 1 जनवरी 2015 है, ये विषम दिन है। ठीक है, 1 जनवरी 2016 ये लीप ईयर हो जाता है हमारा। तो अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा दिन होगा। इसमें क्या होता है कि अगर 31 दिसंबर 2015 होता, 31 दिसंबर 2015 होता तो हमारा सोमवार ही रहता। ठीक है, लेकिन इसमें 1 साल बढ़ गया है। जब इसमें 1 साल बढ़ गया है और लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या 2 होती है और साधारण साल में विषम दिनों की संख्या 1 होती है, तो हमारा क्या होगा, 1 जनवरी 2015 को सोमवार है, 15 से हम जब 16 में आएंगे, जब 16 में आएंगे तो +1 करेंगे, तो सोमवार के, ये सोमवार था, इसमें 1 ऐड करेंगे तो आपका ये मंगलवार हो जाएगा। ठीक, इसके बाद और दूसरे एग्जाम्पल देते हैं। अब लीप ईयर का लेते हैं, 2 फरवरी 2016 को मंडे था, तो
2 फरवरी 2017 को कौन सा दिन होगा? अब इसमें मैंने आपको बताया था कि ये लीप ईयर है। इसके लास्ट के 2 वैल्यू देखो, 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये लीप ईयर है। लीप ईयर जब एक साल दूसरे साल को क्रॉस करते हैं हम लोग, तो लीप ईयर में +2 जोड़ देते हैं अगर लीप ईयर होता है। ये हमारा दिन भी मैच कर रहा है, मंथ भी मैच कर रहा है। ईयर जो है वो 16 से 1 साल बड़ा है, 16 से 1 साल बड़ा है, तो हमारा जो होगा 16 है, ये लीप ईयर है। इसमें +2 कर देंगे। जब +2 कर देंगे तो इसके बाद मंडे +2 करेंगे तो कौन सा दिन होगा? वेडनेसडे। वेडनेसडे होगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, उसको आप लोग देखें। जैसे एक साल में 12 मंथ होते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग याद कर लीजिएगा। मंथ इसमें डेज कितने होते हैं? जनवरी जो होती है 31 दिनों की होती है, फरवरी 28 या 29 दिनों की होती है। ये क्यों होती है वो मैंने आपको पीछे बता भी दिया है कि लीप ईयर और साधारण वर्ष की वजह से। अगर लीप ईयर होता है तो हमारी फरवरी 29 दिन की हो जाती है, अगर साधारण साल रहते हैं तो 28 दिनों की, इसीलिए 28 या 29 दिन की होती है। और मार्च जो होता है 31 होता है, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। ये चीज़ें आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप लोग याद करके आइएगा। फिर इसके बाद कल जो होगी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी इसकी आगे से। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए, धन्यवाद।